स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर का स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आप जिस टॉपिक के बारे में आज अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है आपका परिपक्वता, जिसे अंग्रेजी में मैच्योरिटी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप परिपक्वता के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन चीज़ों को जानेंगे, चलिए इसको सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि परिपक्वता क्या होता है, फिर आप जानेंगे कि परिपक्वता का क्या अर्थ है, साथ ही साथ परिपक्वता का क्या परिभाषा है एवं इसके क्या गुण एवं क्या विशेषता है। इन सारी बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने इस टॉपिक पे और जानते हैं परिपक्वता के बारे में, जिसे अंग्रेजी में मैच्योरिटी कहते हैं। इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, परिपक्वता के अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो परिपक्वता का जो अर्थ होता है वह होता है कि किसी भी बच्चे में जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है वह पूरा हो जाना। यानी कोई भी बच्चा का जो वृद्धि हो रहा है या फिर उसका विकास हो रहा है, वो एक प्रक्रिया जो होती है वह अपने उच्चतम प्राप्ति पर पहुंच जाए। कहने का मतलब कि अपने उच्चतम स्थान पर पहुंच जाए, वो चीज़ें कहलाती है अंत में जाकर के परिपक्वता। तो परिपक्वता के कहने का संदर्भ ये था। लेकिन अगर आप बायोलॉजी के दृष्टिकोण से देखेंगे और साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको परिपक्वता में थोड़ा सा चेंजेस नजर आएंगे। जैसे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो परिपक्वता का मतलब आपके होंगे कि किसी भी बच्चे का शरीर का पूर्ण रूपेण विकास हो जाना, यानी वृद्धि हो जाना, ये चीज़ें परिपक्वता कहलाती है। ठीक है। और जैसे कि हम कहते हैं ना कि किसी भी बच्चे में मैच्योरिटी कब आती है, शारीरिक रूप से जब वो किशोरावस्था को खत्म करता है। कहने का मतलब कि जब वो 18 से 20 वर्ष की आयु तक पहुँच जाता है तब सारे बच्चों में शारीरिक रूप से मैच्योरिटी आ जाती है। कहते हैं ना कि बच्चे परिपक्व हो गया। लेकिन बहुत से लोगों को आप कहते हुए सुनते होंगे ये सारी बातें कि तुम मतलब इतने बड़े हो गए लेकिन तुम में समझदारी नाम का भी चीज़ नहीं आई है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनमें समझदारी नहीं आती है। बहुत से लोग इन सारे बातों को कहते हैं। तो उनके कहने का जो तात्पर्य रहता है कि तुम इतने बड़े हो गए लेकिन तुम में अभी समझदारी नहीं आई है, बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब उनका ये है कि तुम्हारा जो शारीरिक विकास है वो तो पूरा हो गया, तुम मैच्योर हो, लेकिन तुम में जो मानसिक रूप से मैच्योरिटी आनी चाहिए थी, वो तुम्हारे मानसिक विकास जिस तरह से होने चाहिए थे वो चीज़ें नहीं हुई है। यानी कि हमारा जो साइकोलॉजी कहता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग कहते हैं कि तुम में अभी समझदारी नहीं आई है। क्योंकि मनोविज्ञान हमारा कहता है कि परिपक्वता का तात्पर्य व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों क्षेत्र में पूर्ण रूपेण वृद्धि और विकास से होता है। केवल शारीरिक रूप से अगर आपका विकास हुआ है तो सिर्फ आप मैच्योर नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण आपका विकास नहीं हो गया हो, शारीरिक और मानसिक दोनों ढंग से आप पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हो गए होंगे, तब तक आप मैच्योर नहीं कहला सकते हैं, परिपक्व नहीं कहला सकते हैं। ऐसा हमारा कौन कहता है? तो हमारा मनोविज्ञान कहता है, यानी हमारा साइकोलॉजी कहता है। ठीक है। तो जीव विज्ञान के अनुसार आपने देखा कि शारीरिक रूप से परिपक्व अगर कोई व्यक्ति है तो वह मैच्योर कहलाएगा। लेकिन मनोविज्ञान के रूप से आपको परिपक्व कहलाने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप में परिपक्वता होनी चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए, तब जाकर के आप परिपक्व कहलाएंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जब किसी व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक संरचना में लगभग उच्च स्तर तक का विकास हो जाता है तब कहा जाता है कि व्यक्ति अब क्या है? मैच्योर हो गया है। कहने का मतलब क्या है कि परिपक्व हो गया है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति होता है जब उसमें समझदारी आने लगती है कि कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करना है, कहाँ पे किस तरह की बातें बोलना है, ये सारी बातों की जब आप समझ आ जाती है किसी व्यक्ति में तो लोग कहते हैं ना कि वो व्यक्ति अब मैच्योर हो गया, वो लड़का जो है अब काफ़ी परिपक्व हो गया। कहने का मतलब मैच्योर हो गया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है कि उसके शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ में लगभग उच्च स्तर का जो विकास होना चाहिए था वहाँ तक हो गया है, तो वो उसको हम कहेंगे कि वो जो बच्चा है वह मैच्योर हो गया है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखें मनोविज्ञान के अनुसार और आपने देखा जीव विज्ञान के अनुसार मैच्योरिटी के बारे में। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे मनोविज्ञान पे फोकस करना है, क्योंकि आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे मनोविज्ञान के अनुसार परिपक्वता के बारे में। ठीक है। तो परिपक्व ये जो संदर्भ, ये जो परिपक्वता है, इस संप्रत्यय का जो सबसे पहले प्रयोग करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वे थे हमारे गशेल। उन्होंने ही सबसे पहले सर्वप्रथम परिपक्वता संप्रत्यय का प्रयोग किया था। उनके बाद ही बाकी के लोग ने इन चीज़ों का प्रयोग किया, लेकिन सबसे पहले गशेल महोदय ने ही किया था। अब हम लोग बात करेंगे परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की परिभाषा की। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने रच के अनुसार लिया है, वे कहते हैं कि परिपक्वता वह प्रक्रिया है
जिसके माध्यम से आनुवंशिकता जन्मोपरांत भी कार्य करती है। देखिए ये जो परिभाषा ये लोग अपने अपने मन के विचार दिए हैं, ये लोग बस आप लोग यहाँ पर सुनने मात्र और देखने मात्र इनको याद रखेंगे। रियल में जो परिपक्वता क्या था उसको मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आप अपने लैंग्वेज, अपने साधारण लैंग्वेज में, अपने मन की लैंग्वेज में अगर आप उसको परिभाषित करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताया है उसको परिभाषित कीजिएगा, आपका बेहतर रिजल्ट वहाँ पे होगा। ये तो किसी मनोवैज्ञानिक हम लोगों ने मत को पढ़ रहे हैं। जैसे कि एक है जर्सिल्ड, वे कहते हैं कि परिपक्वता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी में निहित क्षमता का जो है प्रकार्यात्मक स्तर प्राप्त करता है। ये कहने का मतलब कि कोई भी प्राणी है जिसमें उसके अंदर जो निहित क्षमता होती है, निहित कहने का मतलब कि उसके अंदर जो क्षमता होती है उसका वह उच्च स्तर, कहने का मतलब क्या है कि उच्च स्तर को प्राप्त करता है, वही चीज़ क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है, जो मैंने आपको बताया भी था आगे, मतलब इससे कुछ देर पहले मैं आपको बताया था। ठीक है, तो परिपक्वता की परिभाषा को आपने यहाँ पर देख लिया, दो परिभाषा हम लोगों ने देखे। हालांकि जो सबसे बेहतरीन परिभाषा होगी वो आप अपने अगर मन से बना के देते हैं, जो आप इस पूरे वीडियो के माध्यम से अभी तक जो चीज़ें सीखे हैं परिपक्वता के बारे में, अगर उसको फॉलो करते हुए अगर आप परिपक्वता को लिखते हैं तो वो सबसे बेहतर रहेगा। हालांकि आप इन दोनों परिभाषा को भी याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि परिपक्वता की कुछ गुण होती है, विशेषता होती है जो एक बालक में आसानी रूप से झलकते दिखेंगे अगर कोई बालक मेच्योर हो जाता है तो चलिए उसको हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला क्या है कि परिपक्वता जो है ना वह अधिगम का आधार है। अगर कोई व्यक्ति परिपक्व होने की कगार पे है तो कहने का मतलब कि उसका अधिगम का जो स्तर है वो भी काफ़ी ऊंचा जा रहा है, अगर मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से अगर वो परिपक्व है तो इसलिए कहा गया है कि परिपक्वता अधिगम का एक आधार है। परिपक्वता लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो मनुष्य में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बालक में लगातार चलती रहती है। ठीक है, रुक रुक के कभी नहीं चलेगी, लगातार चलती रहेगी। लेकिन एक परिपक्वता का ये भी है कि मान लीजिए हमारा जो शारीरिक परिपक्वता है वो एक समय जाकर रुक जाती है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हम लोग का शारीरिक विकास है वह एक निश्चित उम्र के बाद जाकर के वह रुक जाती है। जैसे किशोरावस्था के अंत होने के उपरांत लगभग हमारा शारीरिक विकास जो है वह रुक जाता है। तो इसलिए कहा गया कि शारीरिक परिपक्वता जो है एक निश्चित समय पर रुक जाती है, लेकिन मानसिक परिपक्वता की अगर बात करेंगे तो यह पूरे जीवन काल चलती रहती है, यह कभी भी रुकती नहीं है। जो मानसिक रूप से हमें मेच्योर हो रहे हैं वो चीज़ें दिन पर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, मेच्योरिटी हमारे अंदर आती ही रहती है, नए नए चीज़ सीखते ही रहती है। इसलिए कहा गया कि मानसिक परिपक्वता जो है वह पूरा जीवन काल चलती रहती है। ठीक है, और परिपक्वता जो है किसी भी बालक के पूर्ण विकास होता है, यानी कोई भी बालक अगर पूरे ढंग से, अच्छे ढंग से विकसित हो गया है तो कहेंगे कि वो बालक अब मैच्योर हो गया है, यानी परिपक्व हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने परिपक्वता के बारे में अध्ययन किया, मैच्योरिटी के बारे में अध्ययन किया। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जितने सारे पॉइंट मैंने आपको बताया है वो सारे पॉइंट आप सबों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। किसी तरह की अगर समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये बातें भी आप अपने फीडबैक के माध्यम से हमें ज़रूर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर ही लीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी इस तरह के महत्वपूर्ण, रोचक और उपयोगी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।